हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर ऑफ द फेब्रुअरी मंथ, जो कि इन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे एसएससी और सीजीएल और सीएचएसएल जो आने वाले हैं अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021। वो है रॉबर्ट इरविन। मैंने 2020 का भी बताया था, क्योंकि करंट अफेयर जो आते हैं वो 4 से 6 महीने तक के पूछे जा सकते हैं, मोस्टली ज़्यादातर जो होते हैं। ठीक है, तो 2020 का जो होता वो था ऐश्वर्या श्रीधर, और जो 2021 का है वो है हमारे रॉबर्ट इरविन, और ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अभी जो बुश फायर हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उससे रिलेटेड फोटोग्राफ ली थी, तो उसके लिए अवार्ड मिला था इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट सीएनजी ट्रैक्टर। वो है हमारे नितिन गडकरी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। और इंडिया का जो भी फर्स्ट या फिर वर्ल्ड में फर्स्ट जो नॉलेज या फिर कोई भी रिसेंट में हुआ होता है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे पेपर के लिए, क्योंकि ये स्टैटिक जीके का भी पार्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी शिफ्ट में आएगा, फेमस क्वेश्चन है और इजी भी है काफ़ी, कि कौन सा जो पहला व्यक्ति बना है जिन्होंने 500 मिलियन फॉलोअर्स हिट करे हैं सोशल मीडिया पे, तो वह है हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और ये क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू प्रेजेंट पेपरलेस बजट। वो है यूपी गवर्नमेंट, ये पेपरलेस बजट स्टार्ट करा है। और 2021 था, इसमें अपना जो यूनियन बजट होता है वो भी हमारा डिजिटली था। वेयर विल द फर्स्ट डॉग पार्क ऑफ नॉर्थ इंडिया बी एस्टेब्लिश। वो होगा हमारे चंडीगढ़ में, पहला डॉग पार्क नॉर्थ इंडिया का चंडीगढ़ में एस्टेब्लिश होगा। वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट इग्लू कैफे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि स्टैटिक जी के पार्ट हो गया ये। वो है हमारा गुलमार्ग J&K। इग्लू कैफे क्या होता है कि जो आप नॉर्मल कैफे में जाते हैं तो वो तो ईंट पत्थर से बना होता है, इसमें क्या है, ये पूरा बर्फ से बना होता है। और ये बर्फ आपको पता है इंडिया में ज़्यादातर, ये जो टॉप इंडिया का जो ऊपर की एरिया उसी में होगी, तो ये हमारा पड़ता है एरिया J&K गुलमार्ग में। तो विच कंट्री विल क्रिएट वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड। वो होगी डेनमार्क। ये पूरी विंड, ये जो विंड एनर्जी ये लगा हुआ है आपको प्लांट, इससे एनर्जी रिस्टोर करेगी और इसी से पूरा चलेगा बेसिकली। तो ये है हमारा डेनमार्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्टेट विल होस्ट द इंडिया सेकंड खेलो इंडिया गेम्स। तो वो होगी कर्नाटका। और फर्स्ट कौन था हमारा, उड़ीसा। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं, दोनों पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली एस्टेब्लिश द फर्स्ट जियोथर्मल एरिया। तो फर्स्ट आते ही अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो है हमारा लद्दाख। लद्दाख और J&K से जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड होती है वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है। इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री ऑफ शहतूत डैम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शहतूत डैम जो है ये स्टार्ट हुआ अभी अफगान एंड इंडिया फ्रेंडशिप डैम, इसको ये भी नाम दिया गया है। तो ये अफगानिस्तान एंड इंडिया के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो इन विच सिटी द अमेजोन विल फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विल ओपन इन इंडिया। इंडिया में पहला मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है अमेजोन के, वो कौन सी सिटी में होगा, वो है चेन्नई। हु हैज़ बिकम मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ द IPL हिस्ट्री। 100% क्वेश्चन आएगा, इजी क्वेश्चन है, बट काफ़ी इजी क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। तो होगा क्रिस मॉरिस। जैसे कि 2019 में मेरे पेपर में आया था कि IPL में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे, मैं मीन्स ऑरेंज कैप का ओनर कौन था उस IPL में। ऐसे क्वेश्चंस, या फिर ICC में जो रैंकिंग है वो पूछी जा सकती है आपसे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्रिकेट की। और गेम से आपके अवार्ड्स पूछे जा सकते हैं। ओके, एंड गेम्स में आपकी रैंकिंग भी पूछी जा सकती है कि हॉकी टीम में ये सब। तो ये गेम से रिलेटेड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हु हैज़ बिकम फर्स्ट वुमेन टू बी हैंग्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये है शबनम अली। ये जो है अभी इनको फांसी दी गई है रिसेंटली, तो ये फर्स्ट वुमेन बनी है इंडिया की जो जिनको फांसी दी गई है। इन्होंने अपने फैमिली के 7 मेंबर्स को किल कर दिया था। तो इनको अभी शबनम अली है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट वुमेन है जो कि हैंग हुई है इंडिया में। हु वोन द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ 2021 ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो वो है नाओमी ओसाका।
हुए हैं और जो कि बिलोंग करते हैं जापान से। विच स्टेट सीएम है लॉन्च द माई स्कीम। तो ये आपको, अगर आप तुक्का भी मारना चाहो तो मार सकते हो कि रिसेंटली वेस्ट बंगाल में इलेक्शन आने वाले हैं। तो जब भी आपको सबको पता होता है, जब भी कोई इलेक्शन आ रहा होता है, सारी फ्री की चीज़ें या फिर कोई भी सस्ती सस्ती अच्छी अच्छी योजनाएं तभी रिलीज होगी जब भी इलेक्शन होगा। तो इजी क्वेश्चन माना जाएगा। और इसमें योजना में क्या है कि ये 5 रुपये में खाना प्रोवाइड कराएंगे। पहले तो कभी करा नहीं इन्होंने, बट इलेक्शन नहीं आ रहा तो सब करेंगे। 5 रुपये भी बहुत ज़्यादा लेंगे, अभी फ्री में भी दे सकते हैं, इनका कुछ भरोसा नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज डिजिटल यूनिवर्सिटी वो कहाँ पे होने वाली है? वो है केरल में। पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे। हु इज द न्यू पीएम ऑफ इटली? वो है मारियो द्रागी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वर्ल्ड स्टैटिक जीके का पार्ट है कि वर्ल्ड में कोई भी न्यू पीएम या फिर प्राइम मिनिस्टर होता है तो वो स्टैटिक जीके का पार्ट होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। हु टुक चार्ज एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी? तो है तमिलिसाई सुंदरराजन। तो इन्होंने अभी किरण बेदी का वो जो टाइम पीरियड वो खत्म होने के बाद ये इलेक्ट हुई हैं, वो है तमिलिसाई सुंदरराजन। तो हु अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ जम्मू एम्स? तो वो है शक्ति कुमार गुप्ता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू एंड लद्दाख से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा ये अपना इंडिया का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है और हम चर्चा में भी रहता है चाइना और पाकिस्तान के उसमें से। तो द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, ये तो इजी क्वेश्चन है बट आएगा किसी न किसी पेपर में कि कहाँ पे है। तो ये है अहमदाबाद गुजरात में। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका नाम अभी मोटेरा स्टेडियम था, फिर इसका नाम चेंज हो गया, अभी हो गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। व्हेन विल चंद्रयान 3 विल लॉन्च? तो इसरो ने टेंटेटिव डेट दी है कि 2023 तक हम प्लान कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का। और फर्स्ट लॉन्च हुआ था हमारा अक्टूबर 2008। आपको ये इतनी नेसेसरी, इतना डीप पूछेगा नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है कि अक्टूबर 2008 में लॉन्च हुआ था फर्स्ट। ज़्यादातर ये चांसेस रहते हैं कि वो सिर्फ ईयर पूछे और 30 to 70 चांस रहेगा कि वो भी पूछ रहे थे मंथ। बहुत कम चांस है कि डेट भी पूछे। सेकेंड लॉन्च हुआ था हमारे जुलाई 2019 में। ठीक है। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द फ्री गिफ्ट मिल्क? तो है सिक्किम और ये गर्ल्स के लिए है बेसिकली। तो फाउंडेशन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम? तो वो होगा ओडिशा रूरकेला स्टेडियम है, यहाँ पर बन रहा है ये वाला स्टेडियम। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द बाबर क्रूज मिसाइल? तो ये तो आप नाम से भी बता सकते हो कि पाकिस्तानी है। तो विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस 16 डिजिट यूनिकोड टू लैंड ओनरशिप? तो इसमें डिजिट आपको 16 डिजिट का कोड होगा तो इससे डिजिटली पता चल जाएगा इस लैंड का ओनर कौन है। तो वो लॉन्च हुआ है यूपी गवर्नमेंट ने। ठीक है। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल रिपीट होता है। ये है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में अभी ऑर्गेनाइज हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसमें 2 क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा। इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर सी टनल वो कहाँ पर है? मुंबई में। और इसमें कि इंडिया की सबसे बड़ी जो मशीन है, बोरिंग मशीन जिसे गड्ढे गिरे जाते हैं, तो वो भी महाराष्ट्र मुंबई में अभी मंगाई गई है, बनाई गई है। ये हु इज़ नोन एज द निकनेम ऑफ धिंग एक्सप्रेस? तो वो है हिमा दास। और रिसेंटली ये असम में डीएसपी भी पोस्ट की गई है, काफ़ी चर्चा में रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% किसी न किसी शिफ्ट में फंसेगा ये। हु इज़ इलेक्टेड एज द न्यू पीएम ऑफ जॉर्जिया? तो है इराकली गरीब बाशुली। तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्टैटिक जीके का पार्ट है, ये क्वेश्चन पक्का आएगा क्योंकि इस पे अभी सेमिनार्स भी हुए हैं। तो विच स्टेट हैज़ बिल्ट फर्स्ट रोड फ्रॉम द प्लास्टिक वेस्ट? तो ये जो सारा पूरा रोड बना है ये प्लास्टिक वेस्ट से कवर होके इन्होंने बनाया, तो वो कहाँ पर बना है? त्रिपुरा। विच कंपनी लॉन्च द कोवैक्सीन नेम वैक्सीन? तो वो हमारी इंडियन कंपनी है भारत बायोटेक, जो कि जिसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। इन्होंने कोवैक्सीन, जो अभी सबको वैक्सीन लग रही है, ये बनाई थी। तो विच स्टेट यूनियन टेरिटरी बिकेम द फर्स्ट टू लॉन्च कार्बन वाटर ऐप? तो है चंडीगढ़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
विच इंडियन फिल्म हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द 93rd ऑस्कर अवार्ड। तो ये एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इस बार का ऑस्कर होने वाला है वो कौन से नंबर का है, ठीक है। और जो इंडिया की मूवी गई है वो कौन से, तो वो है बिट्टू। बिट्टू नाम है उस मूवी का जो भी अभी सेलेक्ट होके गई है 93rd ऑस्कर की नॉमिनेशन में। तो विच स्टेट हैज सेट अप अ फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर, तो है कर्नाटका। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। विच बैंक हैज रिसेंटली अपग्रेडेड, तो ये वो है फिनो पेमेंट्स बैंक। तो आपको पेमेंट्स बैंक भी याद रखने कौन कौन से हैं, जैसे कि पेटीएम, एयरटेल, फिनो पेमेंट बैंक, ऐसे 6-7 हैं। उनके नाम भी याद रखने हैं। ऑप्शन में आ जाता है कि इन चारों में से कौन सा पेमेंट बैंक है या नहीं है। उनमें से 3 होंगे और एक नहीं होगा, तो ये सिलेक्ट करना होगा। तो विच कंट्रीज बासमती राइस हैज बीन रिसीव्ड द जीआई टैग, तो वो है पाकिस्तान। हमारे इनका राइस, बासमती राइस का जो उनको जीआई टैग मिला है। अब बढ़ते हैं दादा साहिब फाल्के अवार्ड, जो कि 2021 के अभी अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं। तो उनका बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है तानाजी को, एंड बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ख्याली पुलाव। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार को मिला है लक्ष्मी। लास्ट ईयर फाल्के अवार्ड अमिताभ बच्चन को मिला था, और मेरे पेपर में क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट सही है। जो अवार्ड्स हैं क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है दीपिका पादुकोण, और किस मूवी के लिए है, वो है छपाक। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस मूवी के लिए मिला है और किसको मिला है। बेस्ट डायरेक्टर वो है अनुराग बसु, उनको मिला है लूडो मूवी के लिए। देन नेक्स्ट आर द इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ द फेब्रवरी मंथ। तो इनमें 4 हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है, और जो पीछे भी पूछी गई हैं लास्ट ईयर पेपर्स में। तो वो है वर्ल्ड कैंसर डे, जो आप सभी को पता है 4 फरवरी को आता है। देन पूछा गया है वर्ल्ड पल्सिस डे, वो है आपका 10th फरवरी। देन नेशनल वुमेंस डे, यह है आपका 13th फरवरी। और ये कमेंट में आप बताना कि ये नेशनल वुमेन डे किसके बर्थडे पे भी बनाया जाता है, तो आप कमेंट करके बताना। तो 24th फरवरी होता है सेंट्रल एक्साइज डे। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा कोविड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो जनता कर्फ्यू जो था वो कब लगा था, तो वो था 22 मार्च 2020 को, ठीक है। फर्स्ट स्टेट टू इम्पोज द लॉकडाउन, तो वो था हमारे राजस्थान। फर्स्ट पेशेंट जो था कोविड के वो कहाँ पर मिला था, वो है केरला का। और ये कौन सी डेट को मिला था, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो है 30th ऑफ जनवरी, जो कि वुहान की यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, तो उसको मिला था। तो बिगेस्ट हॉस्पिटल फॉर कोविड ट्रीटमेंट, तो वो थे हमारे ओडिशा में बना था, ठीक है। थोड़ी क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे कि जो वैक्सीन बनी है वो स्पुतनिक कंपनी ने बनाई है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया स्पुतनिक 5 जो कि रशिया की कंपनी है। देन सेकंड वैक्सीन जो बनी थी वो थी पी-फिजर, जो कि यूएसए ने बनाई थी। और इंडिया की फर्स्ट जो थी वो थी हमारी कोविशील्ड। कोविशील्ड नाम था। कोविशील्ड, ठीक है। और जो कोवैक्सीन है, ये आपको मैंने बता दिया कि जो कोवैक्सीन है ये हमारी भारत बायोटेक ने बनाई है। और जो कोविड वर्ड है ना, ये एक लैटिन वर्ड है। अभी हेड कांस्टेबल में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ये एक लैटिन वर्ड है, प्लस जो इसका शेप है उसको इन्होंने नाम दिया क्राउन शेप। ये दोनों क्वेश्चन अभी रिसेंटली पेपर में पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, कि इसकी शेप क्या है। ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम डेथ कब कहाँ पर हुई है, तो सभी को पता है यूएसए में हुई है, ठीक है। और WHO ने इसको कब ग्लोबल पेंडेमिक अनाउंस किया था, तो वो था 11th मार्च। किसने करा था, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका ये भी पूछा गया क्वेश्चन कि इसका हेडक्वार्टर क्या है, तो वो है जेनीवा में, स्विट्जरलैंड में है ये, ओके। और कोरोना की जो कोविड है उसकी फुल फॉर्म क्या है, वो भी पूछी जा सकती है। वो है कोरोना वायरस डिजीज 2019।
ठीक है। और जो अभी ये वैक्सीन लग रही है इसके पूछा मिनिमम एज पूछी जा सकती है आपसे, तो वो है 16 ईयर्स। और इसके 2 डोसेज या 2 शॉट्स नेसेसरी हैं, जिनमें कि फर्स्ट जैसे डोज लगी तो उसमें और सेकंड डोज में होना चाहिए आपका 21 डेज का डिफरेंस। ठीक है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपके घर वालों के लिए भी काम आएगी। प्लस जो हार्ट के पेशेंट है या फिर जो एस्पिरिन खाते हैं बेसिकली, तो उनको अवॉइड करनी चाहिए ये वैक्सीन। जिनका एस्पिरिन से, जैसे कि हार्ट के पेशेंट है, वो उनका डेली डोसेज में एस्पिरिन प्रेजेंट होता है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए कोविड की वैक्सीन। या फिर उनको 5 से 7 दिन नहीं खानी चाहिए, फिर वैक्सीन लगवानी चाहिए। So thank you for watching this video. Do subscribe this channel and like and share if you like the content of this. आने वाले टाइम में मैं अभी CHSL जो आने वाला है उसके मार्च का भी अभी वीडियो अपलोड कर दूंगा जैसे मार्च एंड होगा। प्लस मैं जीके के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन डालूंगा जो कि पर सब्जेक्ट होंगे, जैसे केमिस्ट्री का, फिजिक्स एंड एज सब्जेक्ट के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि रिपीट हुए हैं, जो SSC बार बार पूछता है उनको। So I'll try to make videos on this topic also. Thank you.